आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग अभी जाके पीसी मार्केट में, जहां आपको पीसी गेमिंग और पीसी टेक के बारे में पता चला होगा, या इन शॉर्ट आप पीसी टेक के बारे में एक्सपोज हुए होंगे। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कुछ ऐसे टर्म्स की जो हमें नहीं पता, वो हमें पता होने चाहिए। वेल, हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड के टेक टिप्स। मेरे चैनल के ऊपर ऐसी पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात करी जाती है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, डेफिनेटली करो चैनल को सब्सक्राइब। एंड विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैं सीरीज आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगा, जहाँ मैं आपको ऐसे 5 टर्म्स बताऊँगा जो आपको पीसी इंडस्ट्री में पता होने चाहिए। सो पहले हमारा जो टॉपिक होना चाहिए, जो कि हमारा पहला टर्म है, वो है VRM। अब VRM क्या होता है? VRM का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। जैसे आपका पावर सप्लाई आपके पीसी कंपोनेंट्स को पावर देता है, वैसे ही आपके मदरबोर्ड में एक VRM सेक्शन होता है। अब वो VRM सेक्शन का काम होता है आपके CPU तक क्लीन पावर डिलीवर करना। अब ये बना हुआ रहता है मॉसफेट से, ये बना होता है कैपेसिटर से, और ये बना होता है चोक से। और इन चोक्स में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होल्ड होती है। लाइक से आपने सुना होगा 90 एम्प्स की पावर डिलीवरी होती है, 70 एम्प्स की पावर डिलीवरी होती है। तो ऐसे मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड वेरी करते हैं। अब इनमें क्यों आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके VRM अच्छी होनी चाहिए। अब आप में से कैसे काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि एफिशिएंसी जैसे पावर सप्लाई में होती है, क्या वैसी एफिशिएंसी हमारी VRM में भी होती है? वेल यस, आपकी जो रहती है वो क्लीन से क्लीन पावर सप्लाई आपके CPU तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आपका CPU बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं हुए एंड एकदम टॉप नॉच की तरह चले विदाउट एनी स्ट्रगल। तो जैसे आपको पता है कि एक हीट में ट्रांसफर होते एनर्जी, वैसे थोड़ा लॉस होता है। तो जितने आपके टेम्परेचर्स कम रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपको एफिशिएंसी देखने को मिलेगी एंड उतना अच्छे से आपका CPU वर्क करेगा। सो आई होप आपको VRM अब समझ में आ गए होंगे आपको कैसे लेने चाहिए। अब बात करते हैं ओवरक्लॉकिंग के बारे में, जो कि हमारा सेकेंड टर्म है। अब ओवरक्लॉकिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट लाइक CPU, RAM या GPU अपने फुल पोटेंशियल पे चलाना विदाउट एनी बॉटलनेक। अब आप ओवरक्लॉकिंग करते हो तो आपको परफॉर्मेंस में लॉस देखने को नहीं मिलता, बल्कि आपको परफॉर्मेंस में गेन देखने को मिलता है। बट इसका एक मेजर कॉन है, इनफैक्ट 2 मेजर कॉन्स है। पहला मेजर कॉन, इसमें आपकी पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा CPU GPU ले रहे हो, उसकी कितनी एफिशिएंसी है, उसके हिसाब से आपका डिसाइड होता है आपका कितनी पावर कंजम्पशन है। एंड दूसरा, आपको एक देखने को मिलेगा राइज इन टेम्परेचर्स। अब स्पेसिफिक वोल्टेजेस पे CPU, GPU और RAM ओवरक्लॉक होते हैं। आपको स्टेबिलिटी के हिसाब से पार्ट बाय पार्ट मतलब आपको धीरे धीरे 50 से 20 मेगाहर्ट्ज आपको ओवरक्लॉक करके देखना है। वो भी इसलिए ताकि आप चेक कर सको कि आपका कंपोनेंट स्टेबल है कि नहीं। डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी पावर सप्लाई ले रहे हो, उस हिसाब से आप अच्छे से अच्छी ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा वोल्टेज देखने को मिलता है पावर सप्लाई में। डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी पावर सप्लाई ले रहे हो, क्या वो आपकी पावर सप्लाई हैंडल कर पा रही होती वोल्टेज, एंड सेकेंडली आपकी एफिशिएंसी कैसी है पावर सप्लाई की। आप इनको चेक करने के लिए CPU को आप चेक करने के लिए आइडा 64 जैसा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, आप प्राइम 95 स्ट्रेस टेस्ट यूज करने के बाद आप परफॉर्म कर सकते हो कि आपका CPU स्टेबल है कि नहीं। रही बात आप GPU स्टेबिलिटी चेक करने की, तो आप 3D मार्क टाइमस्पाई चला सकते हो। अगर आपका स्मूथली चल जाता है देन यू आर वे टू गो। अब बात करते हैं अपने थर्ड टर्म के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इस टर्म का नाम है अंडर वोल्टिंग। अब अंडर वोल्टिंग का मतलब क्या होता है? अब अंडर वोल्टिंग का मतलब है कि आप अपने CPU को कम वोल्टेज पे चला रहे हो एंड आपका कम वोल्टेज पे चलने से आपके मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक अचीव हो पा रहा है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ बेटर ओवरक्लॉकिंग। क्योंकि आपका कम वोल्टेजेस पे ऑपरेट हो रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको कम टेम्परेचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब ये भी जाके आप बायोस में कर सकते हो, इजीली बायोस में हो सकता है। एंड अगर आप AMD का जैसे CPU यूज़ कर रहे हो, लाइक वहाँ पे 7 नैनोमीटर अच्छे से मैन्युफैक्चर हो चुका है, आई मीन मैच्योर हो चुका है, तो आप कम से कम वोल्टेजेस जब एट लॉन्च आपने लिया था, अगर आप उससे कम और वोल्टेज करते हो जो अभी आपने एट लॉन्च से वर्सेस अगर अभी आपने लिया होगा जो अपने CPU, डेफिनेटली आप कम वोल्टेजेस पे चला सकते हो, क्योंकि TSMC ने अपना 7 नैनोमीटर मैन्युफैक्चर मैच्योर कर लिया है। तो इससे आपको बूस्ट लॉक ज़्यादा से ज़्यादा प्लस परफॉर्मेंस में गेन देखने को मिलता है। अब ये इंटेल में भी आप कर सकते हो यूजिंग इंटेल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंड आप राइजन में यूज़ करते हो यूजिंग राइजन मास्टर, या आप थ्रॉटल स्टॉप करके भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है।
अंडर वोल्टिंग के लिए। आई होप आपको अंडर वोल्टिंग अब समझ में आ गया होगा। चलते अब अपने चौथे टॉपिक की तरफ। अपना चौथा टॉपिक है क्लियर सीमॉस। क्लियर सीमॉस का मतलब आपने कुछ अगर गड़बड़ कर दी अपने मदरबोर्ड के साथ, लाइक उल्टी सुल्टी वोल्टेजेस दे दी एंड आपका लगातार ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर आ रहा है, या कुछ भी क्रैश बहुत हो रहा है, या कैसे भी आपको थ्रॉटलिंग देखने को मिल रही है, देन आप ऑफकोर्स एक क्लियर सीमॉस कर सकते हो। क्लियर सीमॉस में आपका मोस्टली मदरबोर्ड के बायोस में होता है। अब बायोस में आपको जाके ढूंढना पड़ेगा तो कहाँ क्लियर सीमॉस देखना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ब्रांड यूज कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। अब ये जो भी है वो आपके बायोस को रीसेट कर देता है, एंड जो भी आपने उल्टी सुल्टी वोल्टेजेस अगर गलती से भी दे दी तो वो सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। आपका सीपीयू जो पहले आपको मिला था वैसे ही चलेगा। अब अगर आपको उसके बाद वापस अंडर वोल्टिंग या ओवरक्लॉकिंग करने की हिम्मत है, देन इट्स ऑल योर चॉइस। बाकी क्लियर सीमॉस से आप वापस इसको फिक्स कर सकते हो, नो इश्यूज। अब अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सेकेंड पार्ट इसका मैं बाद में लाऊंगा, जो कि मेरे को एक बहुत बड़ा मेजर इशू लगता है जो कि लोग सीपीयू लेने के टाइम बाय करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ फिफ्थ और लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हाइपर थ्रेडिंग स्लैश साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। अब हाइपर थ्रेडिंग आपको इंटेल में देखने को मिलती है एंड साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग आपको AMD में देखने को मिलती है। अब दोनों काम तो सेम करते हैं। जैसा कि हमको पता है, एक सीपीयू बनता है कोर्स और थ्रेड्स के साथ, और एक कोर के साथ एक थ्रेड एसोसिएट होता है। बट जब एक कोर के साथ दो थ्रेड एसोसिएट होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपर थ्रेडिंग या साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, जो भी आप अगर वीडियो रेंडरिंग या कुछ भी ऐसे काम करो या गेमिंग वगैरह, तो वो आपका काम काफी ज्यादा एफिशिएंटली और स्मूथली करा लेगा। ऐसा क्यों होता है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आपके घर पे वर्कर्स आए हुए एंड सारे वर्कर्स के पास एक ही हाथ है काम करने के लिए, एंड एक वर्कर के पास एक ही हाथ है, हाँ सिर्फ एक ही हाथ, तो उनका काम डिले तो हो ही जाएगा ना। बट व्हाट इफ अगर वर्कर्स के पास दो हाथ होते, तो वो तो काफी ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा अच्छे से काम कर पाते ना। अगर समझो 5 वर्कर है तो 5 जन ही कर पाएंगे, बट वो अगर 5 जन अगर 10 जन जितना काम कर पा रहे हैं, तो आपका तो पहली बात तो आपका कम यूज हो रहा है कोर्स, एंड साथ ही साथ आपके थ्रेड्स भी यूज हो रहे हैं, प्लस आपका वेजेस भी कम यूज हो रहा है। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, हाइपर थ्रेडिंग जो आपका काम कराता है वो काफी ज्यादा एफिशिएंटली और स्मूथली कराता है। आपको इसमें काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, स्पेशली इन गेम्स। सपोज आप एक बैटलफील्ड 5 जैसा गेम खेल रहे हो, तो बैटलफील्ड 5 एक ऐसा गेम है जहाँ कोर्स और थ्रेड्स ज्यादा यूज होते हैं। अगर आप उसको 3300X जैसे सीपीयू और 3500 से कंपेयर करो, तो ऑफकोर्स 3300X विन करेगा, क्योंकि उसमें 4 कोर 8 थ्रेड है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ रेंडरिंग और प्रोडक्टिविटी में ही काम आता है, बल्कि आपके गेमिंग में भी काम आता है। आजकल आपके सीपीयूज में देख रहे कि आपके काफ़ी ज़्यादा हद से हद आपको मल्टी थ्रेडिंग देखने को मिलती है। सो इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूँ। अगर आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए देन वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आए, डू मेक श्योर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं एक बार आपको वापस क्लैरिफाई कर लूँगा। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो तो मेरे को एक कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि हाँ भाई कंटिन्यू कर ले। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू। Just to know